जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान। रहीम यार खान के फ्लोर मिलों ने गंदम का कोटा ही उठाना बंद कर दिया। कहरोड पक्का में भी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 5 रोज़ा हड़ताल कर दी है। आपको बताते चले, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान है। रहीम यार खान की फ्लोर मिलों ने गंदम का कोटा उठाना ही बंद कर दिया है। कहरोड पक्का में भी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने 5 रोज़ा हड़ताल कर दी है। रहीम यार खान की फ्लोर मिलों ने गंदम का कोटा उठाना बंद कर दिया। सस्ते आटे की अदम दस्तयाबी नायाब हो गई। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब उस्मान महमूद का कहना था कि रहीम यार खान में फ्लोर मिल्स को सिर्फ 4 बोरी गंदम का कोटा मिल रहा है। मिलों के पास गंदम नहीं होगी तो सस्ता आटा कैसे मिलेगा। फ्लोर मिल्स को पंजाब भर में बराबरी की बुनियाद पर कोटा मिलना चाहिए। पूरे पंजाब में इस टाइम जो है पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया है और रहीम यार खान में भी उसी तरह हड़ताल का ऐलान किया गया है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने कोटा की जो सबसे डिवीजन है वो बड़ी गलत की है और उसमें रहीम यार खान को सिर्फ 4 बोरी पर बॉडी कोटा आ रहा है। कहरोड पक्का में भी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की 5 रोज़ा हड़ताल जारी है। मिलें बंद, शहरी 3 रोज से आटे के लिए ख्वार हो रहे हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम के इजरा की सरकारी पॉलिसी मुस्तरद कर दी। एक शहरी का कहना था वो माजूर है और 3 रोज से आटे के लिए ख्वार हो रहा है। खातून का कहना था कि अब खाली हाथ घर जाएंगे तो भूखे बच्चे सवाल करेंगे। खाली वाल 100 कट्टा आंदे 15-200 आंदा पिया कहते पुजदे कहते नहीं पुजदा जो ताजी वाले नो बक्के ते पाते घेन गिदे 50 जगह नाल पै गया कहीं गाली मंदे कड्डे बेइज्जती नाल करे ने। हम 3 दिन से आ रहे हैं ना हमें आटा मिल रहा है, पैर से भी मुताज, हाथ से भी मुताज, चक्कर काट काट के कमर टूट गया है। रंगपुर में भी सस्ता आटा देने की हुकूमती दावे ठुस हो गए। यूटिलिटी स्टोर पर 10 रोज से आटा नायाब, शहरी मारे मारे फिर रहे हैं। उनका कहना था कि पहले ही महंगाई का तूफान है, ऊपर से आटे की अदम दस्तयाबी ने मजीद परेशान कर रखा है। पैसों से भी अशिया मुयस्सर नहीं, आला हुकाम फौरी नोटिस लें। महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर है। फ्लोर मिल्स ने गंदम का कोटा उठाने से इनकार कर दिया। रहीम यार खान के बाजारों में सस्ता आटा नायाब हो चुका है। आटा मजीद महंगा होने का खदशा पैदा हो चुका है, जबकि वाइस चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन उस्मान महमूद का कहना था कि हमें बराबरी की बुनियाद पर कोटा मिलना चाहिए। किस्मती के साथ इस साल महकमा खुराक ने फिर अपनी वही पॉलिसी बना के फ्लोर मिलों को गंदम जो है वो स्टॉक करने नहीं दी गई और बड़ी लिमिटेड क्वांटिटी में, मिनिमम क्वांटिटी में जो फ्लोर मिलों पर गंदम मौजूद है। अर्ज ये करता चलूँ कि रहीम यार खान की आबादी 50 से 55 लाख की आबादी है और इसमें रूरल और अर्बन मिक्स होती है, क्योंकि तकरीबन जो यहाँ के जो इलाके हैं वो रूरल में ही आते हैं और जो अर्बन आबादी है वो थोड़ी होती है, मगर क्योंकि शहर के अंदर ही गांव बने हुए हैं तो गवर्नमेंट हमेशा हर साल जो है वो एक जो पॉलिसी बनाती है उसमें वो अर्बन को डिक्लेयर करती है और जो गरीब आवाम है, रूरल इलाका है, जो आटे के हकदार असल वो भी होते हैं साथ, उनको इग्नोर करती है। तो इस साल भी वही हुआ। 4 बोरी फी बॉडी जो फ्लोर मिल की तकरीबन 48 बोरी 12 बॉडी की फ्लोर मिल की बनती है और तो तकरीबन आधे घंटे की पिसाई भी नहीं है एक मिल के लिए, वो दी गई है और उसकी रेशो 80-20 80-20 की रेशो दे दी कि जिसके ऊपर हमारी मिल के जो कॉस्टिंग है वो भी पूरी नहीं होती और अगर आधे घंटे के लिए हम अगर तो हमारा जो है कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद ने सप्लाई चेन की मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर्स को सब्जी और गल्ला मंडियों में सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत कर दी गई है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ। डिवीजन के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने गिरा फरोशी और ज़ख़ीर अंदोज़ी पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि हुकूमत ने गिरा फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अपना रखी है। सितंबर में अब तक 70,770 छापे मारे जा चुके हैं, जबकि 95 लाख से ज्यादा जुर्माने किए गए। 174 मुकामात भी दर्ज किए गए हैं, जबकि 425 अफराद को गिरफ्तार करके 112 दुकानें सील की गई हैं। कमिश्नर का मजीद कहना था कि डिमांड सप्लाई को मॉनिटर करके मिडल मैन को सरकोबी की जाएगी। जिलाई अफसरान सब्जा और गलिया मंडी में सख्त मॉनिटरिंग करें और नीलामी का जायजा लें। सरकारी निर्ख नुमाया मुकामात पर आवेजा कराए जाएं। डीसी मुल्तान आमिर करीम खान का कहना था कि नीलामी में हिस्सा लेने का निज़ाम वाज़ेह कर दिया गया है। हर शहरी सस्ते दामों अशिया क़रनोश खरीद सकता है। अस्पतालों के गैर कानूनी वेस्ट का इस्तेमाल और कारोबार करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार है। महकमा माहौलियात ने क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ थानों में 25 मुकदमात दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात ने प्राइवेट अस्पतालों के इंस्पेक्शन के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी हैं। रिपोर्ट करेंगे गौहर रहमान। अस्पतालों के गैर कानूनी वेस्ट का इस्तेमाल अब मुमकिन नहीं होगा। महकमा माहौलियात ने वेस्ट ऑर्डिनेंस 2014 के तहत कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए 4 टीमें तश्कील दे दी गयी। हॉस्पिटल का जो वेस्ट है उसको इंसिनरेट करना जरूरी है। तो अब कुछ हॉस्पिटल्स थे जो
लोगों को बेच रहे थे या उसमें से चोरी हो जाता था या उनके मुलाजमीन चोरी करते थे, तो हमने एक टीमें तश्कील दे दी हैं जो हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी के ऊपर कार्रवाई करेंगी। पंजाब वेस्ट ऑर्डिनेंस के तहत कारोबार में मुलविस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएंगी। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात के मुताबिक अब तक कार्रवाइयों में 25 से ज्यादा मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। हमने 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए और ये हमारा सिलसिला अभी पूरे 10 दिन और जारी रहेगा ताकि हम पूरे जिले की मॉनिटरिंग करें और इसकी सर्विलेंस करें और जितने भी लोग इसमें मुलविस पाए जाएंगे हम उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। महकमा माहौलियात हुक्काम का कहना था कि प्राइवेट अस्पतालों को वेस्ट को बेहतरीन अंदाज में डंपिंग करने का पाबंद बनाया जा रहा है ताकि बीमारियों से बचा जा सके। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बिलियन ट्री मंसूबा लाल सोहनरा के चोलिस्तान में 1500 एकड़ पर शजरकारी शुरू का अमली आगाज हो चुका है। एरियल सीड ब्रॉडकास्ट थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी का पहली बार तजुर्बा किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी से आजमाइशी तौर पर 10 एकड़ पर बीज फेंका गया। 10 एकड़ पर मुख्तलिफ इकसाम के कीकर, बेरी और जुंड और दीगर इकसाम के बीज फेंके गए। चोलिस्तान में पानी की कमी के बायस इन दरख्तों की नशोनुमा मुमकिन है। तजुर्बा कामयाब होने पर मजीद 1500 एकड़ पर काश्त की जाएगी। आपको अपडेट करते चले कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बिलियन ट्री मंसूबा लाल सोहनरा के चोलिस्तान में 1500 एकड़ पर शजरकारी शुरू का अमली आगाज हो चुका है। एरियल सीड ब्रॉडकास्ट थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी का पहला बार तजुर्बा किया गया है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज के मुकाम पर ट्रक खराब होने से बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कोयटा रोड ब्लॉक हो गई, जिससे गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गई। रोही की खबर पर एक्शन हुआ और कई घंटों बाद ट्रैफिक चल पड़ी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके राखी गाज के मुकाम पर एक तो खराब सड़क ने मुसाफिरों को परेशान कर रखा है, तो दूसरी तरफ कोई गाड़ी खराब हो जाए तो घंटों ट्रैफिक जाम रहना मामूल है। ऐसा ही कुछ इस वक्त भी हुआ जब ट्रक खराब होने से बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कोयटा रोड ब्लॉक हो गई, जिससे हस्बे रवायत गाड़ियों की मीलों लंबी लाइनें लग गईं। ट्रैफिक जाम होने से न सिर्फ ट्रक बल्कि दूसरी गाड़ियां भी फंस गईं, जिससे ट्रक ड्राइवरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटों ट्रैफिक बंद रहने से कई गाड़ियों में मौजूद सब्जियों और फलों के खराब होने का भी खदशा है, जिसने ड्राइवर्स को दोहरी मुश्किल में डाल दिया है। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और बलोच लेवी की भारी नफरी राखी गाज के मुकाम पर पहुंच गई। कमांडेंट मोहम्मद इकराम मलिक ने अपनी निगरानी में ट्रैफिक बहाल करवा दी। ये एक ट्रक कोई इधर एक खराब हो गया था, इधर एक तंग जगह है कोई सुलेमान इन पहाड़ी सिलसिले के अंदर, उस जगह पे जैसे कोई ट्रक खराब हुआ है, रेस्क्यू और रिलीफ का जो अमल है बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की तरफ से स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी जगह पे खराब हुआ था कि जहां से उसको ट्रक को निकालने में काफी टाइम लगा। यहाँ पे आपने ये देखा होगा सड़क काफी ज्यादा तंग हो गई थी उस जगह पर। तो अभी ये किया गया है कि हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाकर पहले एक तरफ से ट्रैफिक गुजारी थी, दूसरी तरफ से गुजारी थी। अब जिस वक्त आपसे हम बात कर रहे हैं, ये जो कोयटा रोड है इसके ऊपर ट्रैफिक रवां दवा है और टोटल जो है ट्रैफिक क्लियर हो गई हुई है। इस मौका पर घंटों ट्रैफिक में फंसे मुसाफिरों में अशियाए खुरनोश भी तकसीम की गई। दूसरी जानिब कमिश्नर डेरा गाजी खान सारा असलम का कहना था कि मसले के मुस्तकिल हल के लिए भी मंसूबाबंदी की जाएगी। उधर पीरा गायब रोड पर सड़क में गड्ढा पड़ने से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी अपनी बेटी समेत गड्ढे में गिर गए। रेस्क्यू एहलकारों ने गड्ढे में गिरने वालों को जिंदा निकाला। मजीद जानिए माजिद क्लासरा की इस रिपोर्ट में। मुल्तान की सड़कों पर आए रोज गड्ढे पड़ने लगे जो वबाले जान बन चुके हैं। पीरा गायब रोड पर 40 फुटी के करीब 15 फुट का गहरा गड्ढा पड़ गया, जिसको ताहाल पूर्ण नहीं किया जा सका। जिस समय ये वाकया हुआ तो यहाँ पर एक जेंट्स, 2 लेडीज, एक उनकी वाइफ थी, एक उनकी बेटी थी, तो यहाँ पर रुके हैं बेकरी पर सामान वगैरह लेने के लिए। सामान लेकर वहाँ से बेकरी से आकर उन्होंने किक मारी है, लेडीज बैठी हैं, तो साथ ही मोटरसाइकिल नीचे चली गई है गड्ढे के अंदर। वहाँ पर निकालने के लिए हमने अपनी मदद के तहत बच्ची को तो हमने खुद निकाला था। सुबह गड्ढा पड़ने के बाद रेस्क्यू एहलकारों ने गड्ढे में गिरने वाले तीनों अफराद को जिंदा निकाल लिया था। मियां बीवी और बेटी बेकरी से खरीदारी करके वापस जा रहे थे। गड्ढा पूर्ण न होने पर शहरी हुकूमत पर फट पड़े। देखा है आपने, ये गड्ढा पड़ा हुआ है, तकरीबन को 20 से 25 फुट नीचे चला गया है। यहाँ से कोई मतलब पानी का निजाम नहीं था, जिसकी वजह से नीचे चला गया है। कोई मोटरसाइकिल सवार सुबह है, वो एक बच्ची समेत वहाँ पे नीचे जा गिरे। ये अल्लाह की तरफ से उनकी कोई मौजज़ा था, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगियाँ लंबी करनी थी, तो इस वजह से वो मतलब बच गए, वरना ये वासा वाले जो हैं ये अपनी तरफ से पूरा निज़ाम करते हैं। पीरा गायब रोड पर गड्ढा पड़ा ही तो रोही की खबर पर कमिश्नर मुल्तान इरशाद अहमद ने एक्शन ले लिया और पीरा गायब रोड पहुंच गए। इन्होंने सीवरेज लाइन की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर MDA वासा और रेस्क्यू काम ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर इरशाद अहमद का कहना था कि मुरम्मती का काम आज रात में ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। वो ग्राउंड फेलियर की वजह से वो जो है आपके जो क्रस्ट है रोड का वो खत्म हो गया था, उसकी वजह से वो भी नीचे गिर गए थे और रेस्क्यू 112 वालों ने बड़ी फौरी कार्रवाई करके
तो उनको निकाल लिया था और अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं। दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर कलीमुल्लाह का कहना था कि हादसे की इतला सुबह 9:45 पर मौसूल हुई। इमदादी टीमों ने 20 से 25 मिनट का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। में हमारे 4 मोटर बाइक एम्बुलेंसेज, 2 बड़ी एम्बुलेंसेज और एक रेस्क्यू व्हीकल ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सेफ ऑपरेशन करते हुए तमाम तीनों अफराद को जिंदा बचा लिया गया और उनकी मोटर बाइक भी बाहर निकाली गई। वासा हुकाम के मुताबिक 1800 किलोमीटर सेवरी लाइन में 1200 किलोमीटर लाइन बुसीदा है। हालिया बारिशों में मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों में गड्ढा पड़ने के मुतअद्दिद वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। क्रॉन फेरियल के बढ़ते हुए वाकयात से शहरी खौफ व हिरास में मुब्तला हैं। जिला इंतजामिया और वासा हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं कि क्रॉन फेरियल के वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं ताकि किसी बड़े सानिए से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। उधर मुल्तान सब्जी मंडी में बारिशी पानी ताफुन फैलाने लगा। 24 घंटे से खड़ा पानी गंदे जोहड़ में तब्दील हो चुका है। सब्जी मंडी के ताजिर और रेहड़ीबान परेशान हैं। वासा इंतजामिया भी निकासियाब के लिए मुतहरिक है। सुहेब गुरमानी की रिपोर्ट देखिए। बारिशों ने मुल्तान इंतजामिया का पोल खोल दिया। 24 घंटे बाद भी बारिशी पानी की निकासी न हो सकी। रेहड़ीबानों, ताजरों, शहरियों और मजदूरों का सब्जी मंडी जाना महाल हो गया। कहते हैं ताफुन से बुरा हाल है। जो बारिश कल आई है उसकी वजह से बहुत गंदगी है, जिसकी वजह से हम अंदर भी नहीं जा पा रहे। इतनी स्मेल आ रही है, बू आ रही है। जो बेकार सब्जियां वो पड़ी है, सब कोई सफाई का निजाम नहीं है। सब्जी मंडी में गली सड़ी सब्जियां फेंकी जा रही हैं। बारिश हुई तो बदबू और कचरा फैल गया। वासा इंतजामिया निकासी आप में मसरूफ है। शहरी इंतजामिया से नाला है। कहते हैं इंतजामिया की तरफ से कोई इकदामात नहीं किए गए। हर बार यहाँ 2-2 फीट पानी जमा हो जाता है। मंडी के इतने मसले मसाइल हैं, ये सारा पानी खड़ा हुआ है, इतने जरासीम है। ये देखिए आप, ना कोई इंतजामिया ना कोई है, गंदे पाँव के साथ उसमें पानी में फिर रहे हैं, माल वगैरह बेच रहे हैं। निकासी आपके नाकिस इंतजामात के बायस जगह जगह नदी नाले बन गए हैं। शहरी कहते हैं इंतजामिया के पास ऐसा कोई हल नहीं जो इस मुसीबत से मुस्तकिल छुटकारा दिला सके। बारिश का पानी 3-3 दिन तक जमा रहना मामूल बन गया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी एक ख्वाब बन के रह गया। महकमा एजुकेशन मुल्तान की जानिब से 227 तालीमी इदारों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स और 727 स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाए जाने थे जो ताहाल मुकम्मल नहीं लग सके। देखिए ये रिपोर्ट। मुल्तान में कुल 1310 स्कूल्स हैं, जबकि 727 स्कूलों में सोलर सिस्टम नस्ब किए जाने थे, जिनमें से अब तक 573 स्कूलों में ही सिस्टम लगाए जा सके। जबकि बच्चों का कहना था कि बार बार लोड शेडिंग के बायस गर्मी में पढ़ना मुश्किल होता है। स्कूल में बहुत लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से पढ़ाई करने में मुश्किल होती है हमें, और एक मास्क लगाना पड़ता है। इसकी वजह से भी बहुत गर्मी लगती है, और इसलिए गवर्नमेंट को कहा जाए कि हमारे स्कूल में सोलर सिस्टम का इंतजाम किया जाए। बच्चों का मजीद कहना था कि लोड शेडिंग की वजह से इन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। गर्मी में पढ़ना मुश्किल हो जाता है, जबकि स्कूलों में असातिज़ा भी गर्मी के बायस अजियत से 2-4 हैं। जी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम जब से हम आए हैं यहाँ पे हमें साफ पानी पीने को नहीं मिला और बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं, जैसे कोरोना है। फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है और बच्चे साफ पानी नहीं पी रहे, गंदा पानी आ रहा है और हुकूमत से अपील करें। दूसरी जानिब बच्चों को सरकारी स्कूलों में पीने के लिए साफ पानी भी मुयस्सर नहीं। मुल्तान भर में 227 स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाने थे, जो अभी तक सिर्फ 100 स्कूल्स में लग सके, जबकि 127 तालीमी इदारों में मिनी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाने का कहा गया था, मगर ऐसा कुछ न हो सका। नन्हे बच्चों का कहना था कि गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है, अगर यूं ही गंदा पानी पीते रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। सर्दी आई नहीं, गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। डेरा गाजी खान में LPG 180 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। 11.5 किलो गैस के सिलेंडर की कीमत 2000 से भी बढ़ गई। ताजिर मोहम्मद नजर का कहना था कि कम सप्लाई की वजह से गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। डेरा गाजी खान में LPG की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। खुली गैस 180 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। ताजिर मोहम्मद नजर का कहना था कि सर्दियों से पहले ही LPG की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है, जबकि सर्दियों में LPG की कीमत 200 रुपए फी किलो से भी बढ़ जाएगी। एक माह में गैस की कीमत में 15 से 20 रुपए इजाफा हुआ। शहरी मोहम्मद नवीद का कहना था कि जब भी गैस लेने आते हैं नया रेट ही मिलता है। गर्म मौसम में भी गैस की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। पहले तो सही में गैस कई वेले होंदी है, कई वेले होंदी नहीं। डूडू चाचा जाड़े गैस नहीं देंदे, जले देने कई वेले ज्यादा महंगी होंदी है, कई वेले 180, 70, 200 तक वेंदी है भाई। कई वेले वा घटी होंदी है। 3 जाड़े 4 जाड़े हिको रेट नहीं खड़दा।
शहरियों का मजीद कहना था कि अभी सर्दी का सीजन नहीं आया, एलपीजी की कीमतें आसमान छू रही हैं। सर्दियों में चूल्हा कैसे गर्म रखेंगे? पहले 3-4 किलो गैस खरीद लेते थे, अब आटा, चीनी और घी महंगा होने के बाद सिर्फ 1 किलो गैस लेते हैं। अपने दुखड़े रोही को सुना रहे हैं। जो रेट गैस का बढ़ रहा है ना, ये बहुत ही आगे आवाम के लिए बहुत ही ये परेशानी का सबब बन रहा है। अभी ये सूरत हाल है, अभी सर्दियाँ नहीं आई, लेकिन जब सर्दियाँ आ जाएंगी तो फिर तो और मसाइल बढ़ जाएंगे। शहरियों का रोही से कहना था कि गर्मियों में एलपीजी इतनी महंगी है, सर्दियों में क्या सूरत हाल होगी अल्लाह ही जानता है। रहीम यार खान में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शहर में 6 जबकि दही इलाकों में 8 घंटों तक की लोड शेडिंग होती है। दूसरी जानब वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन के एहतजाजी मुजाहरे शहर शहर जारी हैं। रहीम यार खान में तवील लोड शेडिंग से शहरी और ताजर बरादरी बहुत परेशान है। मैपको इंतजामिया ने 6 घंटे तवील लोड शेडिंग को मेंटेनेंस का नाम दे दिया। यहाँ वाली में यूनियन वर्कर्स का वापडा की निजकारी के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। चेयरमैन वर्कर यूनियन मलिक नूर मोहम्मद का कहना था कि वापडा की निजकारी वर्कर्स के साथ जुल्म है। हमारे मुतालबात तस्लीम न किए तो मुल्क भर की बिजली बंद होगी। इस्लामाबाद की राह लेंगे और उसके बाद जो है रास्त इक़दाम उठाएंगे। इस वक्त हम 2 लाख से कम जो मजदूर हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं और जितने भी हमारी स्ट्रेंथ है हम काम छोड़ के बैठ जाएंगे। फिर ये इमरान खान की हुकूमत जाने और वो खुद जाने और चला ले इस काम को। खानेवाल में भी मैपको मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। वर्कर्स ने निजकारी को मुआशी कत्ल करार दे दिया। ये हमारे डिपार्टमेंट को निजकारी कर रहे हैं इसकी, और ये इसको औने पौने में बेच रहे हैं, जिसके मुताबिक हमारे कुछ लोगों को ट्रांसफर भी किया जा रहा है। 3 साल के ऊपर जो लोग हैं उनको ट्रांसफर किया जा रहा है लाइन स्टाफ को। अगर ये मुतालबात ना मानेंगे तो अपने कायद के हुक्म मुताबिक जो भी हुक्म मिलेगा उसके बाद हम उसके पाबंद होंगे। कहेंगे तो इस स्ट्राइक को आगे चलाएंगे। मियां चन्नू में वापडा मुलाजमीन ने दफ्तरों को ताले लगाकर दफ्तर में एहतजाजी कैंप लगा लिया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतालबात मंजूर न होने तक कलम छोड़ एहतजाज जारी रहेगा। महकमा साडा निजकारी ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਤਹਿਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖਸਾਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ अपनी गलत पॉलिसियों की वजह तो जा रहा है। सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ तो न मिल सका, अब वापडा मुलाजिमीन का एहतजाज क्या रंग लाएगा? इस बारे में अवाम और वापडा मुलाजिमीन सब बेयकीनी का शिकार नजर आते हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्टा ने शाह शम्स पार्क मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज का दौरा किया। शजरकारी मुहिम का जायजा लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग को बताया गया कि मुल्तान के पार्क्स को दोबारा खोला जा रहा है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्टा ने शाह शम्स पार्क मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चुंगी नंबर 9 और साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज का दौरा किया और शजरकारी मुहिम का जायजा लिया। इस मौका पर DGPHA सैयद शफकत रजा, DGMDA कैसर सलीम ने जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। कोविड की सिचुएशन थी, काफ़ी SOP पे अमल करवाने की कोशिश की है और काफ़ी अरसा बीच में पार्क बंद भी रहे हैं जिससे लोग बड़े परेशान हुए हैं। अब अल्लाह के फजल करम से कोविड की सिचुएशन भी बेहतर हो गई है और पार्क सारे खुल गए। लियाकत अली चट्टा का कहना था कि पार्कों में मौजूद स्क्रैप को फौरी नीलाम करने का हुक्म जारी कर दिए हैं। शाह शम्स पार्क में तरक्याती काम तकमील के मराहिल में हैं। जिना पार्क में तरक्याती कामों का आगाज जल्द कर दिया जाएगा। तो हम अपने सारे बड़े बड़े पार्क्स में बड़ी डेवलपमेंट करवा रहे हैं, जिस तरह जना पार्क है हमारा, ये शाह शम्स पार्क है, किला कोना कासम है, जो शहर के अंदरूनी बहुत बड़े पार्क हैं। इनको डेवलप करने के लिए इनकी डिफरेंट स्कीमें बनाई हैं और अगले 3-4 महीनों में आप देखेंगे कि ये पार्क बड़े आइडियल किस्म के पार्क बनेंगे। DGPHA सैयद शफकत रजा ने रोही को बताया कि मुल्तान के पार्क्स दोबारा खोले जा रहे हैं, जिसके लिए 2 बड़े पार्क्स को मजीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं और मुरम्मती काम भी शुरू कराने के लिए टेंडर्स हो रहे हैं। स्कीम चल रही हैं, जैसा कि आपको सेक्रेटरी साहब ने भी बताया है, दिन रात वो भी निगरानी कर रहे हैं और हमारी इन स्कीमों से ये तमाम पार्क, जिनमें जिना पार्क, इस पार्क में हम खड़े हैं, शाह शम्स पार्क, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि पूरा ये एरिया बंजर पड़ा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह इसको बेहतरीन पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है। सेक्रेटरी हाउसिंग ने मेट्रो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी दौरा किया, तामीराती कामों का जायजा लिया और मंसूबों पर काम की रफ्तार को चेक किया। काम की रफ्तार को तेज करने के अहकामात जारी करते हुए कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन विजन पर अमल पैरा हैं। जनूबी पंजाब में पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, स्कूल, कॉलेजेस और दीगर मुकामात पर शजरकारी जारी रखी जाए। कोविड पेंडेमिक के बाद
पार्क रिस्टोर होना शुरू हो गए। ना सिर्फ मुल्तान में पार्क बनेंगे बल्कि जनूबी पंजाब की दीगर तफरीह गाहों को भी मजीद रेनोवेट करके आवाम के लिए खोला जाएगा, जिसके लिए सेक्रेटरी हाउसिंग इस वक्त मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहसिन मुल्क, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद के हुक्म पर गैर कानूनी बॉर्डर के खिलाफ क्रैकडाउन कर दिया गया। शहर में गैर कानूनी बाड़ों को मस्मार कर दिया गया है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के जरिए फीस वसूली में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद के हुक्म पर क्रैकडाउन के दौरान मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन टीम ने हैवी मशीनरी इस्तेमाल की और कई बाड़े गिरा दिए। दूसरी तरफ इलावा कजाफी चौक पर कायम गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई और गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड के मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पार्किंग स्टैंड पर जबरदस्ती फीस वसूली करते 2 अफराद को गिरफ्तार करवा दिया। तर्जुमान के मुताबिक कमिश्नर डॉक्टर इरशाद के भत्ता माफिया की सरगोबी और तजावुजात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने की हिदायत है। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो गया। फ्रेंड्स बिजनेस फोरम के नामजद सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। आसिम सदीक की रिपोर्ट देखिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन का आखिरी मरहला भी मुकम्मल हो गया। फ्रेंड्स बिजनेस फोरम के जवेद रिशाद सदर, चौधरी मोहम्मद अशरफ सीनियर नायब सदर और वकास माजिद बिला मुकाबला नायब सदर बन गए। डिक्लेयर हो गए हैं और अगला साल इंशाल्लाह वो अपना जिम्मेदारियां पूरी तरीके से निभाएंगे। हम तो क्या करते हैं कि वो चैम्बर के लिए काम करें। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी व चेयरमैन फ्रेंड्स बिजनेस फोरम सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी व चेयरमैन फ्रेंड्स बिजनेस फोरम चौधरी मोहम्मद शफीक का कहना था कि फ्रेंड्स बिजनेस फोरम पर ताजरों के एतमाद के शुक्रगुजार हैं। पिछले साल भी हमारे चैम्बर ने बहुत अच्छा काम किया ताजरों के लिए और आइंदा भी मैं समझता हूँ कि ये जो टीम हमने इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से मुंतखब की है, ये इस साल भी पूरी ताजरों की पूरा साल खिदमत करेंगे। MPSF मजीद का कहना था कि आइंदा भी ताजरों की खिदमत जारी रखेंगे। कि बिला मुकाबला फ्रेंड्स बिजनेस फोरम कामयाब हुआ है। जितने यहाँ मेरे इर्द गिर्द लोग खड़े हैं, ये सब इनकी मेहनत का नतीजा है और मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की खास रहमत है, नीतों का फल मिलता है और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस फ्रेंड्स बिजनेस फोरम को हमेशा कायम व दायम रखे और इसी तरह कामयाबियाँ समेटता रहे। नौमुंतखब सदर जवेद इरशाद का कहना था कि छोटे ताजरों के मसाइल पहले हल करेंगे। हम मिलकर इंशाल्लाह चैम्बर के लिए अच्छा रोल अदा करेंगे जितना हो सका, लेकिन जो छोटा ताजर है ना, वो मेरा ख्याल में थोड़ा सा हम उस पर ज्यादा तवज्जो देंगे। सुबकदोश होने वाले सदर ख्वाजा बशीर अहमद ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब ने इतनी मेहनत से काम किया कि हमें ये अजीम शान कामयाबी नसीब हुई है। मैं अब आने वाले सदर जनाब जवेद इरशाद साहब, सीनियर नायब सदर चौधरी अशरफ साहब और नायब सदर वकास माजिद साहब से तवक्को रखता हूँ, इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमने जो रहीम यार खान चैम्बर का नाम बुलंद किया है, ये इस परचम को और ही ज़्यादा बुलंद करेंगे और इंशाअल्लाह ताजर और सनतकारों को आगे बढ़ाने का मौका देंगे। फ्रेंड्स बिजनेस फोरम के नामजद सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर छठी बार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इससे कबल एसोसिएट और कारपोरेट क्लास में एग्जेक्टिव के चुनाव में भी फ्रेंड्स बिजनेस फोरम के तमाम उम्मीदवार जीते थे। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। ज़ायद इनकम टैक्स अदा करने वालों को वापस मिलने की फिक्र खत्म हो गई। कमिश्नर FBR रहीम यार खान जोन मोहम्मद शमीम मुर्तज़ा का कहना है कि ज़ायद टैक्स अदायगी के सबूत दिए जाए तो ज़ायद टैक्स की वापसी टैक्स गुजार के अकाउंट में मुंतकिल हो जाएगी। मद में मुख्तलिफ जगहों पे कट रहा होता है, मगर सारे के सारे लोग जिनका टैक्स कट रहा होता है वो इनकम टैक्स के नेट के अंदर नहीं होते। सिर्फ आपको मालूम है कि 10% से ज़्यादा लोग हमारे नेट में नहीं है। तो जो लोग भी एक्सेस कटा हुआ जो टैक्स है वो रिफंड के हवाले से हमसे मांगने के लिए आते हैं, तो हम उसकी लीगैलिटी को चेक करने के बाद उनको रिफंड बिल्कुल करते हैं। और एक बहुत अच्छी स्कीम जो है वो इमरान खान साहब की हुकूमत में ये आई है कि सारे के सारे टैक्स जो एक्स्ट्रा पेमेंट हुई हुई है उसका रिफंड जो है वो अब सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया है। इस्लामाबाद से डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है ये उन लोगों के बैंक अकाउंट्स के अंदर कि जिन लोगों का एक्सेस कटा हुआ होता है। सिर्फ हम यहाँ पे जो करते हैं वो ये कि जो एक्सेस पेमेंट हुई हुई है उसकी एविडेंसेस हम बिल्कुल ज़रूर मांगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये एविडेंसेस देने से कतराते हैं या उनके पास ये एविडेंसेस होते नहीं हैं, तो ये वजूहात होती हैं जिसकी वजह पर उनका टैक्स जो है वो रिफंड हो नहीं पा रहा होता है। मुल्तान, खानेवाल, बिहारी और लोधरा के नादहिंदगान हो जाए होशियार। कमिश्नर मुल्तान ने सरकारी वाजिबात की फौरी रिकवरी का हुक्म दे दिया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन डॉक्टर इरशाद अहमद ने डिप्टी कमिश्नर्स को सरकारी वाजिबात की फौरी रिकवरी का हुक्म दे दिया। उनका कहना था कि आबियाना, स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स समेत
तमाम अहदाफ 100% हासिल किया जाए। प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में शनाख्ती कार्ड के इंदराज की रफ्तार बढ़ाई जाए। पटवारियों की 200 खाली नशिस्तों पर फौरी भर्ती मुकम्मल की जाए। अभी आपको बताएं, मुर्गाबी के शिकारियों के लिए खुशखबरी है। इस साल शिकारी 15 अक्टूबर के बजाय 1 अक्टूबर से शिकार कर सकते हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान की जानिब से 200 लाइसेंस जारी किए गए हैं। मुर्गाबी की हिजरत ज्यादा होने की वजह से मुकर्ररा वक्त से पहले शिकार की इजाजत दी गई है। रवा साल शिकारी 15 अक्टूबर के बजाय 1 अक्टूबर से शिकार कर सकते हैं। मुर्गाबी की हिजरत ज्यादा होने की वजह से मुकर्ररा वक्त से पहले शिकार की इजाजत दी गई है। महकमा वाइल्ड लाइफ मुल्तान डिवीजन की जानिब से रवा साल 200 मुर्गाबी के लाइसेंस जारी किए गए हैं। शिकारी सिर्फ हफ्ते और इतवार के दिन गरूब आफ्ताब से कबल शिकार कर सकते हैं। विमेन यूनिवर्सिटी में नए दाखिलों के लिए टेस्ट, मेरिट लिस्ट और टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। विमेन यूनिवर्सिटी में नए सेशन के दाखिले के लिए हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 12 अक्टूबर को होगा। वुमेन यूनिवर्सिटी में सेशन 2021 के तहत दाखिले के लिए हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 12 अक्टूबर को होगा। गैर निसाबी सरगर्मियों और स्पोर्ट्स कोटे के तहत दाखिले का टेस्ट भी 12 अक्टूबर को ही होगा। वुमेन यूनिवर्सिटी में दाखिले की पहली मेरिट लिस्ट 14 अक्टूबर को लगेगी, जबकि दूसरी मेरिट लिस्ट 17 अक्टूबर और तीसरी मेरिट लिस्ट 21 अक्टूबर को लगेगी। मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। मुल्तान डिवीजन में कल से खेलों का आगाज होगा। सरकारी स्कूलों की टीमों के दरमियान सख्त मुकाबले होंगे। मुल्तान डिवीजन के सरकारी स्कूलों में होने जा रहा है मिनी ओलंपिक्स। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल समेत 7 मुख्तलिफ खेलों के लिए मैदान सजेंगे। कल सिटी के स्कूलों में बैडमिंटन और वॉलीबॉल के मुकाबले होंगे। मुकाबलों का फाइनल 5 अक्टूबर को होगा। पहले तहसील सतह पर डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन सतह पर मुकाबले होंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि काफी अरसे बाद खेलों का इनेकाद खुशाइन बात है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का एहसन इक़दाम। रहीम यार खान में स्कूल सतह पर हॉकी टूर्नामेंट का आगाज हो गया। डीईओ सेकेंडरी किश्तवर राजशाद ने फीता काट कर इवेंट का इफ्तिताह किया। पहले रोज गवर्नमेंट तामीर मिल्लत स्कूल ने जीत अपने नाम कर ली। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की खसूसी हिदायत पर सरकारी स्कूलों के खिलाड़ियों के माबैन हॉकी का दिलचस्प मुकाबला हुआ। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी डीओ सेकेंडरी कस्तूरा जी शाद ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। तामीर मिल्लत स्कूल और गवर्नमेंट इंग्लिश पब्लिक स्कूल के माबैन हुआ। खिलाड़ियों की बेहतरीन परफॉर्मेंस पर टीचर्स और तालबात ने खूब हौसला अफजाई की, जिसमें गवर्नमेंट तामीर मिल्लत स्कूल ने कामयाबी अपने नाम कर ली। डीओ सेकेंडरी कस्तूरा जी शाद का कहना था कि टूर्नामेंट के इनेकाद से पढ़ाई के बोझ तले दबे बच्चों को लुत्फअंदोज होने का मौका मिलेगा। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे साउथ पंजाब के सेक्रेटरी साहब का जो विजन है कि हॉकी को फरोग दिया जाए, तमाम खेलों को फरोग दिया जाए, तो उस सिलसिले की आज की कड़ी है कि टूर्नामेंट का आगाज हो चुका है। आज 22 तारीख से शेड्यूल बन गया है। 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हमारे इंटर स्कूल्स मैच होंगे और उसके बाद 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक 10 अक्टूबर तक जो है वो हमारे इंटर तहसील होंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट होंगे। डीओ सेकेंडरी कस्तूरा जी शाद का कहना था कि स्कूल सतह पर बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट व दीगर मुकाबले 30 सितंबर तक, जबकि 1 से 10 अक्टूबर तक तहसीलों के माबैन मुकाबले होंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। सेक्रेटरी एजुकेशन जनूबी पंजाब बैरिस्टर एहतशाम अनवर की कावशें रंग ले आए। स्कूलों में हॉकी के मुकाबले शुरू हो गए। लिया में पहला मैच खेला गया। हॉकी के मुकाबले जनूबी पंजाब के 11 अजला में करवाए जाएंगे। पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के अहिया और तरवीज के लिए सेक्रेटरी एजुकेशन साउथ एहतशाम अनवर की काविशें रंग ले आए। अंडर लीग सिस्टम के तहत हॉकी मैचों का इनेकाद कर दिया गया। जनूबी पंजाब के 3 डिवीजन मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान में हॉकी मैच खेले जाएंगे। महकमा औकाफ और वॉल सिटी अथॉरिटी के माबैन मज़ारात की बहाली के मुआहदे का मामला। सेक्रेटरी औकाफ की जानिब से मज़ारात की बहाली के लिए फंड्स की कमी की तफसीलात तलब कर ली गई। सेक्रेटरी औकाफ की जानिब से बहाली के मुंतज़िर मज़ारात की लिस्ट तलब कर ली गई है। लिस्ट में मज़ारात की बहाली के लिए फंड्स की तफसीलात भी मांगी गई हैं। मज़ारात की ताज़ीन आराइश के लिए महकमा औकाफ फंड्स की कमी से मुतालिक सेक्रेटरी औकाफ को तफसीलात से आगाह करेगा। वॉल सिटी अथॉरिटी ने मज़ार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया, मज़ार हज़रत शाह रुकन आलम के तामीराती काम करवाने का ऐलान किया है। मज़ार हज़रत शाह शम्स और मज़ार हज़रत बीबी पाक दामन भी इसी मंसूबे में शामिल है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म